ये तो था हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में जो मैंने बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करना। अब इसमें दो चीजें और आती हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे एसेट को रियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि हमने एसेट जैसे ऑक्शन में बेचा, या हमने किसी पर्सन को हायर किया, ब्रोकर को, कि तू उसको पे कर दे और तू बेच दे, और हमने उसको कमीशन दिया। तो सोचो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी बिल्डिंग थी लेट्स से 10 लाख की, ठीक है, तुमने इसको रियलाइज करा 12 लाख का, और तुमने ब्रोकरेज पे करी 50,000 की। अच्छा। तो प्रैक्टिकली पहली बात, बिल्डिंग तो हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा सबसे ऊपर बुक वैल्यू पे, ठीक है। तो इसका तो हमें कुछ नहीं करना अभी। लेकिन बिल्डिंग हमारी बिकी कितने की, सेल कितने की हुई, 12 लाख की, 12 लाख की। हाँ और ब्रोकर को हमने कितने पैसे दिए, 50,000। तो अल्टीमेटली जी। हमारी पॉकेट में कितने आए, 11,50,000। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे बैंक के आगे, वी विल राइट 11,50,000, नॉट 12 लाख। मतलब एसेट बेच के ब्रोकरेज पे करके हमें तो 11,50,000 है ना बिल्डिंग बेच के, हाँ ठीक है। तो ओके इसलिए हम यहाँ पे 11,50,000 लिखेंगे। तो जो भी ठीक ब्रोकरेज है। होती है ऑन सेल ऑफ एसेट, तो वो हमारी ब्रोकरेज यहाँ से माइनस हो जाएगी। अच्छा समझ आया ठीक है। कॉन्सेप्ट? तो सर बेसिकली अगर क्वेश्चन में ब्रोकरेज दी हुई है तो हम एसेट का सेल वैल्यू से ब्रोकरेज माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। परफेक्ट। ओके। इसके बाद यहाँ पे दो चीजें हमारी और होती हैं। अब जैसे हमने ये जो चीजें हमने करी हैं सारी, एसेट्स को बेचा, लायबिलिटी को बेचा है, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए भी हो सकता है कुछ खर्चा हो, ऑक्शन कराने का खर्चा, लोगों से बात करने का खर्चा, और भी खर्चे हो सकते हैं ना हुए हो। सो दोज हाँ आर जी। कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। दोज आर कॉल्ड अच्छा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अलग से पूरा एक टॉपिक है, मतलब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 3-4, वो हम जब टॉपिक करेंगे तब करेंगे। अभी सिर्फ इसका क्रक्स। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज आल्सो अ खर्चा। जैसे लायबिलिटी पे करते हैं वैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे करेंगे। हाँ ठीक है। तो इसके लिए भी दो चीजें आ जाएंगी, या तो टू बैंक, अगर इफ पेड इन कैश, कि अगर कैश में पे करे तो आ जाएगा, या फिर आ हाँ जाएगा जी। टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर पेड बाय पार्टनर है। ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ आया? हाँ ठीक है। ठीक है, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म ने पे करे तो टू बैंक, और फर्म पार्टनर ने पे करे तो टू पार्टनर। और इसके बाद हमारा अल्टीमेटली जैसे रियलाइजेशन में होता था, लेफ्ट साइड में बचा तो हमारा आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, हाँ जी। एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ राइट साइड में अगर बचा तो क्या आ जाएगा, ये बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, एंड दिस विल बी आल्सो योर बैलेंसिंग फिगर। या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किस रेशो में बढ़ता था? हेलो? सो ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो। और वैसे भी ये तो पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो रही है, तो कोई न्यू रेशो थोड़ी है, तो इसमें रेशो एक ही होगी। तो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये पूरा हमारा होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब दोबारा से ठीक है। 2 मिनट लगा के इसको पढ़ो रियलाइजेशन अकाउंट को। इसके बाद मैं साथ ही कराता हूं तुम्हें कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट इसी पेज पे, और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसके सीधा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तुम्हें विजिबल है वैसे, ठीक से दिख रहा है ये? हाँ जी सर। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये लो।
पढ़ लिया? हाँ जी सर, हो गया। समझ आ गया सारा? हाँ जी। इसके बाद हमारा बनेगा, जैसा मैंने बताया था, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब assuming there are two partners, तो सर बेसिकली इस चैप्टर से अगर 8 मार्कर आता है तो इसमें हमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है। और एक बैलेंस शीट, 3 फॉर्मेट बनेंगे ना। और इसमें बैलेंस शीट। ओ सॉरी, बैंक अकाउंट, अच्छा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब ये ध्यान से देखना, ये जो दोनों अकाउंट बनते हैं ना, ये दोनों अकाउंट बनेंगे साइमल्टेनियसली, एक एक साथ बनेंगे ये। मतलब पहले अच्छा। क्वेश्चन जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट पूरा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल और बैंक दोनों साथ साथ बनाओगे। ठीक है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसमें लिंकिंग क्या क्या होगी, वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा अभी तक हम करते आए हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा राइट साइड में इसके, एक सेकेंड, बाय बैलेंस पीटी। वेरी गुड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो दोनों का यहाँ आ जाएगा। उसके ठीक है। बाद यहाँ पे बाय फालतू एसेट्स, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इसमें हाँ एक ही जी रेशियो ठीक है। होती है। ओ सॉरी, फालतू एसेट नहीं, फालतू लायबिलिटी। फालतू एसेट तो राइट अच्छा, लेफ्ट हाँ साइड, हाँ हाँ। तो बाय फालतू लायबिलिटी। अब ध्यान से देखो, आईएफआर तो हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया, आईएफआर तो हम पूरा यहाँ लिख चुके हैं, हाँ जी ठीक है। तो आईएफआर तो वहां पे आएगा ही नहीं। हाँ जी ठीक है। WCR जितना क्लेम है उतना हम यहाँ लिख चुके हैं, हाँ जी। तो यहाँ पे WCR अनक्लेम्ड, जो अनक्लेम्ड WCR है वो यहाँ पे आएगा। हाँ, ठीक तो है, सर वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके हम यहाँ लिखेंगे। हाँ, जो भी WCR है जो अनक्लेम्ड वाला है ठीक है। वो पोर्शन हम यहाँ लिखेंगे, आईएफआर हम्म। यहाँ पे आएगा ही। और बाकी जैसे जनरल रिजर्व थे हमारे, ठीक है। और कोई रिजर्व थे, वो तो ओल्ड रेशियो में बच जाएंगे। और ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगी 2 फालतू एसेट्स, यहाँ पे एक्सेप्ट गुडविल, क्योंकि गुडविल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाँ ठीक है। है ना, गुडविल को हम रियलाइजेशन में ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। ये ठीक है। समझ आया? हाँ जी सर। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अब रियलाइजेशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल, और एक चीज और बताता हूं साथ ही, बैंक अकाउंट के अंदर हमारे यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कि कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट में गिवन था ना, जो मैंने लिखा था ना, देखो, टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक, ठीक है। ओके। है ना, तो कैश बैंक का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। क्या सर, एक बार और एक्सप्लेन करना। बैंक का बैलेंस जो हमारा था, मैंने बताया था ना, बैलेंस शीट में जो बैंक होता है उसको हम रियलाइजेशन में यहाँ पे नहीं लिखते, हाँ ठीक है। तो वो ओके। बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे इस साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा ठीक है। ओके। समझ आया? हाँ जी ठीक है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया, जो जो चीजें गिवन थी वो दो चीजें हमारी रह गई है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो अगर लोन हमारा लायबिलिटी साइड है, अगर लायबिलिटी हाँ साइड है जी। लोन, उसका मतलब क्या है, कि पार्टनर को पैसे देने हैं। हाँ। तो जब पार्टनर को पैसे देने होंगे तो बैंक में हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पार्टनर्स लोन, जो लायबिलिटी साइड वाला था वो यहाँ पे आ जाएगा, हम्म। मतलब उतने कैश हमने उसको दे दिया। अच्छा। लायबिलिटी हम पे करते हैं ना, हाँ जी। तो लायबिलिटी जब पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश।
ठीक है सर। और कैश अकाउंट में याद है 11th में हमने कैश बुक बनाई थी, उसमें लेफ्ट साइड थी जहां जहां से कैश आता है, राइट साइड थी जहां जहां पे कैश हम पे करते हैं, पेमेंट साइड, याद है कैश बुक। हाँ जी हाँ जी। तो सेम चीज वही है, लेफ्ट साइड जहां जहां से पैसा आया, राइट साइड जो जो पैसे हमने दिए। ठीक है। और अगर पार्टनर लोन एसेट साइड है, मतलब हमें पैसे आने हैं, तो ठीक है। टू पार्टनर लोन अगर एसेट साइड में था वो। और सही जितना ये टू पार्टनर लोन जितना है बैलेंस शीट में दिया होगा ये अमाउंट आएगा। हाँ उतना ही आएगा। मैंने छोटा सा स्टार मार्क किया है क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है, बट वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे इतना डिटेल में। ठीक है ओके। ठीक है, पार्टनर्स लोन लायबिलिटी साइड है तो बैंक में राइट साइड आ जाएगा, पार्टनर्स लोन एसेट साइड है तो बैंक में लेफ्ट साइड। तो अभी तक मैंने क्या किया, जो जो चीजें मेरी गिवन थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ कैपिटल, फालतू लायबिलिटीज जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, फालतू एसेट्स, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ध्यान से ठीक है। सुनना। जो जो चीजें रियलाइजेशन में राइट साइड है, क्या है राइट साइड, हाँ जी एक तो बाय बैंक हाँ जी और दूसरा क्या है, बाय पार्टनर कैपिटल। हाँ जी। तो ये रियलाइजेशन में किस साइड है, राइट साइड। राइट साइड। किस साइड है रियलाइजेशन में, राइट साइड। राइट साइड। तो रियलाइजेशन में जो चीज राइट साइड होती है वो या तो कैपिटल में लेफ्ट साइड जाएगी या बैंक में लेफ्ट साइड जाएगी। अच्छा। ठीक है, अब ध्यान से, रियलाइजेशन में राइट साइड में है बाय कैश। इसका लॉजिक क्या हुआ कि एसेट्स बेच के इतना कैश हमें आया था, हाँ जी ठीक है। तो कैश में मैं लिख दूंगा टू रियलाइजेशन, ये वाली वैल्यू कि रियलाइजेशन से इतना कैश मुझे आया, ये कि रियलाइजेशन से इतना कैश मुझे आया। ठीक है ओके। और अगर पार्टनर्स कैपिटल है तो मैं पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट में लिख दूंगा टू रियलाइजेशन कि इतने का एसेट ना वो पार्टनर। कैपिटल। क्या हुआ, कुछ नहीं सर कुछ नहीं। तो जैसे अभी देखो रियलाइजेशन अकाउंट में दोनों चीजें राइट साइड है, हाँ हाँ ठीक तो है। अगर बाय बैंक है तो वो बैंक के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और अगर बाय कैपिटल है तो वो कैपिटल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है। ये समझ आया, हाँ जी सर। मुझे लग नहीं रहा समझ आया अब तुम्हारी ढीली ढाली आवाज से। नहीं सर आ गया समझ। ठीक है हाँ जी। और वाइस वर्सा, सर फिर पार्ट। सुनो, और हेलो। वाइस वर्सा, जो भी चीज रियलाइजेशन के लेफ्ट साइड में, अभी एक बार ये करा के फिर तुम्हारी डाउट लेता हूँ, जो भी हाँ रियलाइजेशन के ठीक। लेफ्ट साइड में है, जैसे टू बैंक या टू पार्टनर्स कैपिटल, हम्म। अगर टू बैंक है तो बैंक में राइट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। अच्छा और अच्छा। अगर ठीक है टू ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल में राइट साइड आ जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से। ठीक है। ये समझ आया। ठीक है। और लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन था, जैसे रिवैल्यूएशन का करते थे वैसे ही बाय रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट है तो यहां आ जाएगा, और अगर लॉस है तो टू रियलाइजेशन लॉस। समझ आ रहा है या बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए। नहीं सर आ रहा है समझ। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो काफी सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो रियलाइजेशन से जो चीजें लेफ्ट साइड में आ रही हैं, बेसिकली सिर्फ पेड वाली जो रियलाइज हुई है, जो मैंने रियलाइजेशन में ये वाला पार्ट, इसके नीचे वाला, हाँ। इसके नीचे वाला पार्ट या तो हमारा जाएगा बैंक में या फिर पार्टनर्स कैपिटल में। अगर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में रियलाइजेशन के टू बैंक, लेफ्ट साइड में बैंक लिखा हुआ है तो बैंक के राइट साइड में चला जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में टू पार्टनर लिखा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में राइट साइड चला जाएगा। ठीक है सर। और सेम फॉर दी रियलाइजेशन का राइट साइड। अब ये खत्म होने के बाद बस ये चैप्टर हमारा खत्म। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक
बैलेंसिंग फिगर। पहले हम क्या लिखते थे, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब ये फर्म बंद हो रही है, सारे पार्टनर्स को हम कैश पे कर देंगे और ये वाली वैल्यू उठ के आ जाएगी यहां पे बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। जो भी इनकी वैल्यू थी वो वैल्यू हम यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वैल्यू सेम आएंगी? सेम मतलब ये दोनों? हाँ, ये हमेशा मैच करेगी, जैसे बैलेंस शीट मैच करती थी ये भी मैच करेगी। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत। तो सर ये जो ऊपर टू बैंक या बैलेंसिंग फिगर, इसको जब हम नीचे लिखेंगे बाय बीज कैपिटल बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, तो हम इसको उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे अंशिका क्या कर रही हो? ये जो वैल्यू हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है इसी को तो एज इट इज लिखना है यहाँ पे। अच्छा, जो वैल्यू वहां बैलेंसिंग फिगर है उसी को एज इट इज यहाँ लिख देना है। समझ आया? अगेन टेक 5 मिनट्स और इसको समझो, फिर इसका मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। बड़ा क्वेश्चन करा दूं सीधा? हाँ, वो छोटे छोटे फिर मैं अपने आप प्रैक्टिस कर लूंगी। ठीक है। ओपन योर पेज नंबर 8.21 या नहीं 8.21 नहीं, सॉरी तुम करो पेज नंबर 8.23 इलस्ट्रेशन नंबर 14 टीएस ग्रेवाल। ये इलस्ट्रेशन कौन सी? इलस्ट्रेशन नंबर 14 पेज नंबर 8.23 टीएस ग्रेवाल की। हाँ ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखना स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं हमें, व्हाट स्टेप्स वी नीड टू फॉलो। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 14। जैसे मैं नॉर्मली तुम्हें बताता था कि तुम्हारे को इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह मार्क करनी है पिछले चैप्टर्स में, इसमें कोई एडजस्टमेंट मार्क नहीं करनी। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले वी विल मेक अ रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अभी पार्टनर्स कैपिटल और बैंक नहीं बनाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि होता क्या है हमें ये नहीं पता होता रियलाइजेशन अकाउंट कितना बड़ा बनेगा। हम जल्दबाजी में पार्टनर्स कैपिटल और बैंक बना दें और रियलाइजेशन ना बनाए तो छोटा बना दे तो दिक्कत ही रहेगी, बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रियलाइजेशन ना नॉर्मली बड़ा बनता है। तो पहले हम बनाएंगे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। तो दिस इज पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब रियलाइजेशन में सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नॉर्मल एसेट होता है, तो वो हमारा आ जाएगा टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सेम जो 8 लाख वैल्यू है उसकी यहां हम लिख देंगे। देन है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। सो टू इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू कितनी है बताओ? 2 लाख। 2 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा, टू डेटर्स। तो टू डेटर्स वैल्यू बताओ? 1 लाख। 1 लाख। उसके बाद क्या है? स्टॉक क्या 150। 1,50,000। लोन टू वाई यानी पार्टनर्स लोन है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ जी। और कैश एट बैंक ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इन चारों पे इनको टिक लगा दो बुक में, मतलब अभी मत लगाना, हम क्या करेंगे टिक कर देंगे कि इसको हम इफेक्ट इसका डाल चुके हैं, अब इसका कुछ नहीं करना। ठीक है। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल एक कैपिटल अकाउंट में जाएगी तो अभी इसका कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सो बाय 2 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, ये वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फालतू लायबिलिटी होते तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। तो भी क्रेडिटर्स लिख के हमने उस पर टिक मार दिया, कैपिटल और फालतू लायबिलिटी, और बाकी लोन और कैश नहीं लिखा। ठीक है। अब
फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। एक्स took over investment at value of 1,90,000. X investment ले गया 1,90,000 की. So by X's capital, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट वो ले गया, जितने की ले गया वो वैल्यू यहाँ पे आएगी. प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना हमें, हम ये नहीं देखेंगे 10 का प्रॉफिट है 20 का लॉस, कुछ नहीं, जितने की ले गया वो यहाँ पे आ जाएगा. डन. ठीक है. कैश रियलाइज्ड वॉज, कि कैश में क्या क्या बिका. दैट मीन्स बाय बैंक या बाय कैश भी लिख सकती हो. कैश में क्या क्या बिका. अब यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की सेल हुई. 9 लाख. हाँ जी. डेटर्स सन्ड्री डेटर्स 90 और स्टॉक 140 और स्टॉक 140. हमें कुछ नहीं देखना कि कितने का पहले था, बस जितने का बिका वो हम यहाँ लिख देंगे. तो 9 लाख प्लस 90, 990, 1090, दैट मीन्स 11,30,000. ये आ गया. हाँ जी. मैं कॉमर्स लगा देता हूँ, ठीक है. उसके बाद आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. अब क्रेडिटर्स हमारे कितने थे. 2 लाख के. हाँ जी. हमने 2 लाख पे 5% डिस्काउंट दिया, तो 2 लाख का 5% इज 10,000. 10,000. दैट मीन्स हमने 1,90,000 इनको पे कर दिए. तो हमने कितने पे करे. 1,90,000. हाँ. सो टू बैंक, एक ही फिगर है तो क्रेडिटर 1,90,000. पहले मुझे बताओ यहां तक समझ आया. हाँ जी सर, आ गया. पक्का. हाँ जी. अब है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. मैंने बोला था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है 20,000. तो हम अज्यूम करेंगे कि फर्म नहीं पे करें. हाँ जी, ठीक है. तो ये भी आ जाएगा टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000. 20,000. तो ये हमारा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में. हाँ, कुछ नहीं है. अब एक बार अगर हम ध्यान से देखें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी बिक गई, राइट साइड में हाँ है. जी. इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया. हाँ जी. डेटर्स और स्टॉक दोनों बिक गए. डेटर्स बिक गई. हाँ जी. अगर स्टॉक के बारे में कुछ ना लिखा होता तब भी हम इसका कुछ नहीं करते. याद है मैंने बताया था ना हाँ कि हाँ, किसी ठीक है. एसेट के बारे में तो हम उसको नहीं बेचेंगे. लायबिलिटी साइड हाँ में जी. सिर्फ एक ही था, सन्ड्री क्रेडिटर, और वो भी हमारा बिक गया. दैट मीन सारे एसेट्स लायबिलिटी का इफेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया. हाँ, ठीक है. ओके. अब मैं कर दूंगा इसको क्लोज. सो अब इसको क्लोज करते हैं. सो ये मेरा आ रहा है 192 लाख 113, यानी 132 152 15,20,000. यहाँ पे भी क्योंकि एसेट्स महंगे बिके थे तो हमारा प्रॉफिट ही होगा. अब ये मैंने कैसे तुक्का लगाया कि एसेट्स मैंने देखे कि मेरे महंगे बिके थे. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख महंगी बिकी थी, स्टॉक में 10-15 हजार का नुकसान था, तो एसेट्स महंगे बिके थे. तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं बैलेंस. 8 और 2 10 11 1250 1450 माइनस 10 1440, तो 1460. तो 1460 माइनस 1520 दैट इज 60,000. तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया. सो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इसमें पार्टनर्स हैं हमारे एक्स वाई जेड. सो एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल, जेड कैपिटल. अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं मेंशन, तो हम क्या मानेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो क्या मानेंगे अंशिका. इक्वल है. इक्वल, दैट मींस 20,000 20,000 20,000. 20 था. पहले मुझे बताओ ये रियलाइजेशन अकाउंट समझ आया. एक मिनट. हाँ जी सर, आ गया समझ. पक्का अच्छे से आ गया. हाँ जी सर, मेरे को समझ आ गया ये. अब साथ साथ मैं बनाऊंगा अपना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कॉपी में तुम्हें एक के नीचे एक ही बनाना है, बट यहाँ मैं साथ साथ ठीक बना है. रहा हूँ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स बैंक अकाउंट. कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट.
पार्टनर्स कैपिटल मैंने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं। कभी तुम ये ना सोचो ना कि सर आपने बैंक के साथ बड़ी ज्यादती की है, इतना छोटा बैंक अकाउंट बनाया। सो पर्टिकुलर XYZ, पर्टिकुलर XYZ, और बैंक अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट। सर तो हाँ बोलो। सर मेरी पीपीटी अच्छी गई, मैम को अच्छी लगी। मैम को अच्छी लगी? तुम्हें अच्छे से, मतलब जब हाँ तुम जी। एक्सप्लेन कर रही थी कोई डाउट तो नहीं आया? नहीं सर, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। The main point was whatever you said to your teacher, you were convinced with that, and your teacher was also convinced with that. मतलब तुम्हें लाइफ लॉन्ग ये प्रॉफिट वाला पॉइंट अब याद रहने वाला है ना? हाँ जी सर। चलो दैट्स वेरी गुड, मेरे लिए अच्छा, दोबारा रिवाइज नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले देखो, अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। हाँ जी। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का है 5 लाख, Y का 5 लाख, Z का 3 लाख। Z का 3 लाख। तो पार्टनर्स कैपिटल के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने नहीं बांटा था क्योंकि ये सीधा कैपिटल में जाता है। हाँ जी। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रेशियो हमें गिवन नहीं है तो इक्वली बटेगा। हाँ जी। दैट मींस 50,000 50,000 50,000। 50,000 फालतू लायबिलिटी है। हम्म। अब एसेट साइड में देखो, एक लिखा हुआ है टू लोन, लोन टू हाँ वाई, जी। मतलब वाई से पैसे आने हैं। हाँ जी। तो बैंक में आ जाएगा लेफ्ट साइड, टू लोन टू वाई, कितना है हमारा लोन टू वाई? 1 लाख। 1 लाख। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैश का बैलेंस दिया हुआ 3 लाख। जनरली बैलेंस ब्रॉट डाउन ऊपर आता है, मैंने नीचे लिख दिया, बट वैसे वो हाँ ऊपर वही आता सर मैं सोच रही थी। है, ऊपर आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट कोई बात नहीं, चलो मैं कर देता हूँ ठीक। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, और टू लोन टू वाई 1 लाख। लोन टू वाई यहाँ क्यों आया? क्योंकि एसेट साइड में अगर पार्टनर का लोन है, मतलब पार्टनर से पैसे आने हैं, हाँ जी। तो उसको फिर हम यहाँ लिख देंगे 2y। ठीक है, अब एक ठीक इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है, कई बार ना इस लोन को यहां लिखने की बजाय हम यहां पे लिखते हैं, जैसा डेथ में करते थे। याद है डेथ में मैंने बताया था ना कि लोन अगर पार्टनर का हो, अगर एसेट साइड हो तो राइट में आएगा, लायबिलिटी साइड हो, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने, हाँ जी सर याद है ना? तो वैसे भी कर सकती हो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकती हो, इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है, लोन टू वाई हो गया। अब देखो, अब उसके बाद है सारी एडजस्टमेंट्स। हाँ जी। बैलेंस शीट से जो जो चीजें थी वो हमने सारे लिख दी। अब एडजस्टमेंट्स ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा राइट साइड में क्या क्या है, यहाँ पे जो रियलाइज हुआ है, ये दो चीजें हैं। हम्म। तो बाय एक्स कैपिटल 190, हम्म। तो मैंने बताया था रियलाइजेशन में जो राइट साइड में होती हैं, या तो कैपिटल में लेफ्ट में जाएंगी या बैंक में लेफ्ट में जाएंगी। हम्म। तो बाय एक्स कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, एक्स के अकाउंट में आ जाएगा 1,90,000। डन। हाँ जी। और राइट साइड में है बाय बैंक 11,30,000, तो बैंक में लेफ्ट साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन 11,30,000। समझ आया कि रियलाइजेशन हाँ में जो जी। भी ठीक राइट साइड है। में चीजें थी, या तो वो पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट में जाएंगी या बैंक में। हम्म। अब कौन कौन सी रियलाइज वाली एंट्रीज थी? ये 3। हाँ जी। अब सबसे पहले है टू बैंक, तो बैंक अब ये है रियलाइजेशन के लेफ्ट में, तो बैंक के राइट में चली जाएगी। हाँ जी। सो बाय रियलाइजेशन 1,90,000, और जो दोबारा से है वो भी मैं लिख देता हूँ, बाय रियलाइजेशन 20,000।
अब है रियलाइजेशन का प्रॉफिट, हाँ जी, वो प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। हाँ जी, सो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 20,000, 20,000 एंड 20,000, सब कुछ लिख दिया। हाँ जी का कैपिटल क्लोज करते हैं। 5 ये है 5,70,000, ये भी है 5,70,000 और ये है 3,70,000। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अब टू बैंक, मैंने बताया था यहाँ पे टू बैलेंसिंग फिगर नहीं आता, ओ सॉरी बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता। टू बैंक टोटल 570, 570 और 370। अब 570 में से 2 में हटाऊं 370, 380, दिस इज 570 और दिस इज 370। और ये जो मेरा बैलेंस है, ये जो मेरा ये बैलेंस यहाँ है चला जाएगा। ये चला जाएगा बैंक में राइट साइड में। सो बाय एक्सिस कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल, बाय जेड्स कैपिटल। सो एक्स कैपिटल में वैल्यू आएगी मेरी 3,80,000, वाई में आ जाएगी 5,70,000, जेड में आ जाएगी 3,70,000 और बैंक का टोटल विल मैच, दिस टोटल विल टैली। सो 3 4 सो 15,30,000। अब यहाँ का भी देख लेते हैं। 190 प्लस 20 210, 210 410 490 नहीं 590 सॉरी 590 प्लस 5 1090 1160 1160 1460 1530। सो दिस इज 1530 और ये कर गया मेरा मैच। ठीक है। अब तुम सॉल्यूशन में अगर देखोगे, सॉल्यूशन में 1 लाख का फर्क है। वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो ये लोन अकाउंट है, लोन टू वाई, उन्होंने इसको कैपिटल में ट्रांसफर किया हुआ है, इसलिए 1 लाख का फर्क है दोनों साइड। अच्छा, हाँ वही मैं सोच रही। ठीक है। दिस इज हाउ वी डू अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ रिजोल्यूशन चैप्टर। अब ये अगर तुम्हें समझ आ गया, दैट मीन्स 90% 80% चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब सारी चीजें, 2-3 चीजें इसके अंदर ही आएंगी बस। जैसे मैंने एक तुम्हें लोन वाली बताई थी बात, एक बताया था रियलाइजेशन की एडजस्टमेंट जो होती हैं, बस बाकी सब कुछ यही है। ठीक है। ठीक है, समझ आया? हाँ जी सर। अब जैसे हम, अब क्वेश्चन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था तुम्हें कि इसमें जर्नल एंट्रीज है स्टार्टिंग में। अब वो जर्नल एंट्रीज कैसे हुई? जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, मैंने कहा था रिवैल्यूएशन के जो भी राइट साइड में होता है उसकी एंट्री क्या होगी? दैट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाँ जी। सेम वे रियलाइजेशन में भी जो भी राइट साइड में है, बाय क्रेडिटर्स, बाय एक्स कैपिटल, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब नाम, एसेट का नाम नहीं आएगा इसका, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टोटल। ठीक है सर। और यहाँ पे इन सब की हम कंबाइन एंट्री कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक, एक एंट्री होगी। ठीक है। देन रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर्स वाली, रियलाइजेशन टू बैंक ये वाली, और रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। ठीक है। ये हमारी होंगी जर्नल एंट्रीज, और इसमें स्टार्टिंग में जो इलस्ट्रेशंस हैं वो इसी जर्नल एंट्रीज के हैं। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूं, देखो, या तुम अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन मत करना, अभी एक पॉइंट हमें करना है। तुम्हें जो इलस्ट्रेशंस करनी है मैं बता देता हूँ, मार्क कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक मिनट। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, ठीक है। 7 कर सकती हो, 7 भी कर सकती हो, इलस्ट्रेशन 7 वो हमें करना है अभी पॉइंट, ये भी बाद में करेंगे। और उसके बाद तुम्हारे सीधा अकाउंट्स बनाने हैं। सर अकाउंट्स वाली भी बता दो इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन हमने कर ली अभी 14, तो यू कैन डू 15, 16।
15, 16 और ठीक है 17, 15, 16, 17, ये 3 कर लो बस, ज्यादा नहीं। ठीक है 15, 16, 17, बाकी हम बाद में करेंगे। ठीक है ओके ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है 15, 16, 17। ठीक है सर So this is how you have to do a complete question of dissolution. और अगर ठीक क्वेश्चन, है और जनरली पता है क्या होता है एग्जाम्स में ना, इसमें क्वेश्चन में आती है इसकी जर्नल एंट्रीज। अब जैसे एक बार ओपन पेज नंबर 8.9 इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ ताकि तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 में मैं तुम्हें एक एंट्री करके दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है पास्ट जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म of partners A and B after various assets and outside liabilities have been transferred to realization। अब ध्यान से देखो एक बार, यहां देखो नोट्स में जो मैं दिखा रहा हूं। रियलाइजेशन अकाउंट अपने माइंड में तुम्हें सोचना है कि यू आर मेकिंग अ रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री करते हुए माइंड में सोचना है कि यू आर मेकिंग अ रियलाइजेशन अकाउंट। हेलो, हाँ जी सर सुन रही हूँ इसमें लिखा हुआ है जो भी हमारे एसेट्स थे, 2 एसेट्स हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, मतलब इसकी जर्नल एंट्री हमें नहीं करनी। अच्छा हमें सिर्फ एंट्री करनी है कि जो क्रॉस वाली एंट्री होती थी कि वो अगर पे होगी तो कितने में पे होगा, और लायबिलिटी पे करेंगे तो कैसे करेंगे। एग्जांपल देखो, फर्स्ट ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट A took 50% of the stock at a discount of 20%. Remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है बट तुम कर लोगी। हमें दिया हुआ है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 4 लाख का हमारा स्टॉक था। हाँ जी इसका 50% यानी 2 लाख का जो हमारा स्टॉक था, दैट वाज टेकन बाय ए फॉर 20% डिस्काउंट। हाँ जी ठीक है ए टू 50% ऑफ द स्टॉक, यानी 2 लाख का स्टॉक उसने 20% डिस्काउंट पे, यानी इसका 20% होता है 40,000। दैट मींस ए 1,60,000 में वो स्टॉक ले गया। हाँ सर और जो बैलेंस बचा उसको हमने 30% प्रॉफिट में बेच दिया तो जो बैलेंस हमारा 2 लाख बचा था, 4 लाख में से 2 लाख, उसको हमने 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो इसका 30% होता है 60,000। दैट मींस 2,60,000 का हमने सेल कर दिया। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा बाय एज कैपिटल। ए स्टॉक ले गया था 1,60,000 का, और बाय बैंक हमारा कितने का बिका था, 2,60,000 का स्टॉक। हाँ जी तो फर्स्ट वाले पार्ट की जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,60,000, हाँ जी और सेकंड वाली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,60,000। ठीक है समझ आया? हाँ जी सर आ गया ऐसे करके अब ये दोनों एंट्रीज देखो सॉल्यूशन में, ए की फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट की ए और फर्स्ट की सेकंड, दोनों अलग अलग एंट्रीज कर दी। तो तुम्हें ठीक है माइंड में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तुम चाहो तो रफ में भी बना सकती हो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है ओके ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है सारी, और ये होमवर्क करना है। ठीक है अब मैं एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पहले पॉज कर दूंगी।